हेडक्वार्टर से एक साथ शांत ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशासनिक वो का चीजें हैं, और एक शिक्षक को बहुत चिल्ला संजय पाठक को सर का एसोसिएट बनाया था क्योंकि मुझे मालूम था कि सर के अलावा और किसी के साथ सर कहा था कि लैब इक्विप करके हमको एक नया स्तर में चलना था, लेकिन सर इंट्रोवर्ट भी है थोड़ा, हम लोग कभी कभी थोड़ा बहुत छेड़ देते हैं, कभी कभी हंसी मजाक भी थोड़ा। That he is a very sound personality. सब कुछ उसको लगभग आ जाता है, और भारत सरकार भी ये जानती है कि बड़ी फैसला किया और सबकी नई पॉलिसी और सबको करी सकती डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी फाइलिंग है इतना अच्छा है कि सीखने लायक है। काम नहीं देखा, बहुत शांत रहे बिना कुछ किए, या कई बार बहुत सी चीजें हम सर तो जैसे दुआ देते हैं, अच्छा रहे सर, अच्छा करें, और इसमें वो है, वह अपने आप में अनोखा है। हमारे जाने से पहले वहाँ जहाँ बच्चों का खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जल्दी बैठते नहीं, क्लास लिए एक दूसरे शायद उस संस्था को मिला मुझे, मैं बहुत बड़ी बात नहीं सीखना चाहिए यादव सर से कि कैसे बिना एग्रेशन के सिचुएशन को हैंडल करना, ये हम सभी के लिए एक मिसाल है। रही बात यादव सर से बहुत कम समय तक हम लोग मुलाकात हो पाई, एक तो हमारे यादव सर इंट्रोवर्ट भी हैं थोड़ा, हम लोग कभी कभी थोड़ा बहुत छेड़ देते हैं, कभी कभी हंसी मजाक भी थोड़ा, लेकिन बहुत ही भले इंसान हैं। हम ये भी आशा करते हैं कि जहाँ भी यादव सर जिस भी संस्था को चलाएंगे बहुत बेहतर उसको बनाएंगे। Matter of great pleasure for us that our colleague Yadav sir is going to embark on a new responsibility, new post. No doubt, as said by Yogesh sir and all our other colleagues know, that he is a very sound personality. He is very capable, decent, and has got the Himalayan patience, which is to be, followed by one and all. I wish every success to Yadav sir. Thank you. हमारे प्राचार्य श्री यादव, यह बहुत ही सुखद क्षण है जहाँ हम सभी एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच के सदस्य एक प्राचार्य के पद पर आसीन होने के लिए जा रहे हैं। चूँकि नवोदय विद्यालय में कार्य करने वाले किसी भी जो है क्या कहते हैं कर्मचारी को इतना वो सीख जाता है, सब कुछ उसको लगभग आ जाता है, और भारत सरकार भी ये जानती है कि नवोदय विद्यालय एक बेस सेटिंग इंस्टीट्यूट है। वहाँ जो होता है उसी चीज को हर जगह लागू किया जाता है। तो आप यहाँ से इतना ज्ञान लेके जा रहे हैं कि वहाँ आपको कार्य करने में कोई असुविधा नहीं होगी, और हर कार्य को बहुत अच्छी तरीके से हम सभी की तरफ से
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निरंतर आगे के ओर बढ़ते रहें, यही शुभकामनाएं। सर क्योंकि ये निर्णय करना थोड़ा सा मुश्किल था, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन अच्छी बात है सर ने आगे बढ़ने के लिए फैसला किया और सबकी नई पालिसी और उनके साथ रहने को तो बहुत कम समय मिला, लेकिन जितना भी टाइम रहे वो बहुत ही कोऑपरेटिव रहे और बहुत सहनशील रहे। कॉपरेशन की जहाँ तक बात करें कि इन्होंने अपने एएचएम के साथ जब इतना कॉपरेट कर दिया तो सबके साथ तो कर ही सकते हैं। पूरे एएचएम के उससे कॉपरेशन नहीं कर पा रहा था, उन्होंने उसको एडजस्ट किया। दुर्लभ कार्य है ये हम सब लोगों के साथ भी उन्होंने अच्छा कॉपरेट किया और हम तो ये चाहते हैं कि भविष्य में इनका भविष्य इस जगह में जाएं और इनके बाद पिछली बार भी हुआ था नहीं, अभी बस्ती हुआ है। हम तो चाहते हैं मैडम यही हमारे यहाँ आ जाए। साथ ही सर अनुभवी हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि सर को मैं 2007 से जानता हूँ। जब यहाँ ट्रांसफर सर ने भरा हुआ था तो फिर हमसे उन्होंने बात की थी कि सर कैसा विद्यालय है। तो हमने कहा सर वैसा जहाँ जहाँ हम लोग रहे हैं वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उतना खराब नहीं है, क्योंकि आप ऐसे आदमी हैं कहीं भी रहेंगे अपने आप अभ्यस्त हो जाए। सर की जो स्टाइल है कहते कुछ नहीं है, लेकिन सब कर डालते हैं। जैसे हम लोग के हाउस मास्टर हैं, हम लोग उतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन सर का जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी फाइलिंग है, इतना अच्छा है तो सीखने लायक है। सर का चाहे छुट्टी देने का जो तरीका है, हम लोग क्या करते हैं तुरंत नहीं कर देते, लेकिन सर बिना आधार कार्ड का नंबर गार्जियन का लिए उस पर कहीं छुट्टी नहीं देते। अब आप समझ लीजिए, जो भी पेरेंट आता है बिना आधार कार्ड का नहीं आते, सीखने लायक है। सर कर्मठ भी है, समय के पाबंद हैं, काम जानते हैं, काम करने वाले भी हैं। जिस पद पे जा रहे हैं वहाँ काम करवा लेंगे, क्योंकि सिस्टम सेम है, बस संस्था नहीं है, सिस्टम सेम। इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा अनुभव आपके पास पहले से ही है, क्योंकि पुराने हैं आप जहाँ भी जा रहे हैं अपने बेहतर को करेंगे। वहाँ आप जहाँ जाएं सही से कुशल से करके चलाएं। ईश्वर आपका स्वास्थ्य भी अच्छा करें, और हम चाहते हैं कि और भी क्या है आगे बढ़ें और फिर परीक्षा दें, फिर एसी वगैरह बन के फिर मेमोरियल में आए। इन शब्दों के साथ आप तो ऐसे बड़े पदों के लिए आप जो क्वालिटीज की हम बात करें तो इनकी किस क्वालिटी की बात करें? हमें तो लगता है बंच ऑफ क्वालिटीज रहे आप बहुत सी क्वालिटीज हैं आप में, बस हम लोगों को उस पर विचार करना है और बोलने के लिए नहीं होती वो क्वालिटी, उनको आत्मसात करना है। हम लोग उसको सीखें तो शायद हम लोग भी बेहतर कर सकते हैं। बड़े पद के लिए जो अंदर प्रश्न होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, या काम करने का उनका तरीका हमने देखा बहुत शांत रहकर के बिना कुछ किए, या कई बार बहुत सी चीज़ें हम लोग आपस में बात करते हैं, जो इंटरेक्शन होते हैं, उन इंटरेक्शन में भी हमने देखा कि गंभीर व्यक्ति। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर जितना भी हम लोगों के साथ रहे, ज़्यादा साथ नहीं रहे, लेकिन काफ़ी कुछ हम लोग थोड़ा भी सीख सकें तो शायद हम लोगों के लिए फायदेमंद होगा। ज़्यादातर के लिए आगे और बेहतर पद पर जाएं, और सबसे बेहतर जो है सर ने कहा कि नवोदय सिस्टम में एक से शुरुआत होता है और एसी बन करके आए, हम लोग यही कामना करेंगे। कहा है सर तो इतने अच्छे स्वभाव के इंसान हैं कि इनको बयान करना मुश्किल नहीं। कि सर सभी लोगों ने सर की जितनी तारीफ की वो कम ही है, और हम सब तो दिल से दुआ देते हैं बना रहे सर, अच्छा करें और सेहत याद रखें और ज़िंदगी में खूब तरक्की करें। श्री यादव जी उपस्थित समस्या का आज नवोदय विद्यालय समिति को सबसे बड़ा घाटा होने जा रहा है कि ऐसा एक व्यक्तित्व
जो नवोदय विद्यालय छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वह अपने आप में अनोखा है, ऐसा बहुत कम मिलता है। ये ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें मैं जानता तो बहुत पहले से है, क्योंकि मेरी बेटी की शिक्षा फैजाबाद से हुई है। मैं जानता था और आपसे मुलाकात करती थी। इस विद्यालय का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर पिछले कई वर्षों से फिजिक्स का है। जहाँ तक इनके व्यक्तित्व के बारे में कहें, आप ऐसे व्यक्तित्व हैं कि मेज की घंटी बजी कि आप वहाँ पर खड़े। मैं कई बार ये प्रयास किया कि वहाँ पर मैं जाऊँ देखूँ, तो हमारे जाने से पहले वहाँ जहाँ बच्चों का खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिजिक्स इंग्लिश नाम ही लोग गंभीर नाम भी था और काम भी बहुत गंभीर था। और कभी स्टाफ रूम में जल्दी बैठते नहीं, क्लास लिए फिर दूसरे काम में व्यस्त हो गए। मैं स्पेशली बातें नहीं करते हैं, इसके पीछे क्या राज है। उन्होंने बताया कि सर ये मेरी अपनी सोच है कि किसी से बातें करूंगा तो किसी की बुराई करूंगा, नहीं तो किसी की बड़ाई करूंगा। ये मुझे पसंद है। वो चीज़ें मैंने यादव सर में देखा है कि एक बहुत ही अनुकरणीय इनमें विशेषता थी कि सबसे समभाव में रहते थे और सबसे पहले मुझे लगता है कि हमने पाया है कि और छोटा भाई समझ के अपने दिल से चीज को निकाल देंगे। इसके आगे और मैं कुछ नहीं कहूँगा। सर ये धरती गोल है, फिर कभी मिलने का मौका मिलेगा, मिलते रहेंगे। इस आशा से हम आपको विदा कर रहे हैं कि फिर मिलेंगे। धन्यवाद। कहते हैं ना, कुछ होने के लिए कुछ पाना पड़ता है, या कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कहीं कोई लॉस होता है तो उसका कहीं कहीं किसी को गेन होता है। somebody is loss is somebody is gain, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ऐसा यादव सर के लिए तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि उनके लिए जरूर अच्छी बात है कि वो प्रोन्नत होकर के या प्रमुख होकर के जा रहे हैं प्रिंसिपल बन के। और मेरा ख्याल है उनसे ज़्यादा सुयोग्य व्यक्ति शायद उस संस्था को ना मिले। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहती, लेकिन कुछ लोग होते हैं व्यक्ति और कुछ होते हैं व्यक्तित्व। तो यादव सर में इतनी खूबियाँ हैं कि शायद हम अगर वर्णन करने लगे तो शब्द कम करना। बहुत सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि नवोदय विद्यालय जैसी संस्था जिसमें लोग अपनी और ऐसे लोगों के साथ भी काम करके और अपने आप को जो है इन्होंने बनाए रखा, अपने संयम को बनाए रखा। जैसा कि सर ने कहा था कि इन्होंने जब अपने एसोसिएट के साथ एडजस्ट कर लिया तो कहीं पर भी किसी के साथ एडजस्ट कर लेंगे। सर ने सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने खाई कि एक फिजिक्स टीचर के लिए मेरे मन का जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कौन सी चीज़ कैसे होनी चाहिए, कितना उसमें डालना है, पूरे फिजिक्स को वो अप्लाई करते हैं लाइफ में। तो बहुत ही शांत रह करके और जैसा होना चाहिए व्यक्ति को फिजिक्स को लेकर के, वो मुझे देख करके लगता है कि ये फिजिक्स के सच में टीचर होने लायक थे। और उससे भी आगे जीवन में मुझे लगता है कि ये जो भी मिला है इनको कम मिला है और ये बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं। और जब सर ने ज्वाइन किया था सर की प्रिंसिपल लीव हुई, उसमें डिस्कशन साहब ने लैब का बंद करना कब बैठक में साथ में था, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने जानकारी दी थी कि ये कब से आए हैं, कब ज्वाइन किया, कब नहीं था। उन्होंने अपने जैसे अधिकारी होते हैं उन्होंने अपने शब्दों में लैब के लिए सारे लैब करके ये मान के पुराने शिक्षक हैं, मुझे पुराने डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत कुछ कहा और इतना कुछ कहा कि शायद कोई और होता है, इतने जितना भी स्टाफ होता है शायद एक करता और उसको जरूर बोलता है या बाद में लिखता है। यादव सर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं एक बार बोला कि मैंने छठी ज्वाइन किया है, उन्होंने सुना नहीं।
या उसने कोई रिएक्शन नहीं किया, पर बाद में मैं पीछे थोड़ा था, मैंने अभी कोई बात नहीं बता दी जाएगी इस बारे में सेशन, लेकिन कोई वो नहीं था। बाद में सब बता दिया गया, उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। उसी दिन हमसे सर ने कहा था कि आप मेरी मदद करिए कि हमारा कंडमनेशन करवा दिया जाएगा, हम लैब को फिट कर देंगे, बच्चों अच्छा। और कहना नहीं, उसके बाद लगातार मैं छुट्टी में था तभी मुझे मैसेज करके फ़ोन करके, यानी हम वो काम सर ने करवा लिया। अब सर कहता कि लैब इक्विप करके हमको एक नए स्तर में चलना था, लेकिन सर अपनी मेहनत, अपने ज्ञान, प्रमोशन लोग करें, प्रमोशन सर का नहीं है, नवोदय विद्यालय की सेवा का अनुभव जो उसमें इंक्लूड है, बाकी अपना ज्ञान और अपनी योग्यता के बल पर सर प्राचार्य बने। मैं अपने स्टाफ, विद्यालय स्टाफ की तरफ से सर को इस बार में अधिक शुभकामनाएं देता हूँ कि सर अपने भावी पद प्राचार्य के पद में ग्रेजुएशन सेटअप है, तो आपको काफ़ी अनुभव है और बहुत शांत रहकर आप किसी देने की क्षमता में बने रहे। और बस एक चीज़ ये है कि अब सैटरडे को कैसे कर जाएंगे ये अक्सर प्राचार्य महोदय से बात होती थी, क्योंकि सर का एसोसिएट अब उसमें नहीं है, तो अच्छे आते थे तो पता चला हुआ उनको वहाँ। लेकिन कभी ऐसा होता था कि जब सर को जाना हो तो कहीं सूट लेते थे, पहले अपना भेज देते थे और कहीं जाते नहीं थे, अपने घर में पहले थे। तब सर को छुट्टी देने में दिक्कत होती थी, तो वहाँ से बात हम देखते थे, कई बार समस्या आती थी, सर आपके बैठते, लेकिन बहुत शांत ग्रुप के लोग यहाँ पर जिन्होंने पहला ज्वाइन किया, जिनकी नई ज्वाइनिंग है, तो निश्चित रूप से उनकी शादी भी इसी विद्यालय में आके हुई है। और जो हमारे एक्सपीरियंस लोग जो यहाँ से चले भी गए, वो यहाँ से रिटायर होके गए और बहुत से लोग प्रमोट होके गए। और जो पहला रिटायरमेंट हुआ वो मेरे सामने ही हुआ इस विद्यालय में, क्योंकि मुझे भी एक लंबा समय हो गया है आप सबके साथ में काम करते हुए, और मैं हमेशा बहुत संतुष्ट रहती हूँ, मुझे खुशी होती है आप सबके साथ काम करने में। अब यादव सर के लिए जितना भी मैं वेलकम करना चाहूँगी वाजपेयी सर का और नेहा का, क्योंकि ये पहली मीटिंग है, हम लोग पहला ही हम लोग एक साथ एकत्र हुए हैं, तो आप दोनों लोगों का स्वागत है इस परिवार में। और भी हमारे जो नए स्टाफ आते हैं, जुड़ते हैं, तो फिर हम लोग को समय बाद सब एक जैसे हो जाते हैं, कोई नया नहीं रहता, कोई पुराना नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। स्टाफ की एक विशेषता है। यादव सर के विषय में सबने ही बोला, और मैं भी तब से यही सोच रही थी कि कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि मैं कहूँ कि सर के अंदर ये नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि मेरा भी एक नेचर है कि मैं पॉजिटिव चीज़ों को देखती हूँ अपने स्टाफ में, तो सर के अंदर हर चीज़ पॉजिटिव है। यही कारण है कि मैंने संजय पाठक को सर का एसोसिएट बनाया था क्योंकि मुझे मालूम था कि सर के अलावा और किसी के साथ उनका तालमेल बैठ पाना मुश्किल है, क्योंकि अरुण जी ने लिख के मना कर दिया था मेरे हाउस से हटाइए, क्योंकि जो सर के पास अनुभव है, जो सर की विशेषता है, तो वो देख के ही हम लोग आपस में एक दूसरे को काम सौंपते हैं, लगता है जहाँ पर कि हमारा काम भी चलता रहे और आपस में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव भी ना हो। सर को समस्याएं आती थी, लेकिन सर ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे भी छुट्टी जाना था, वो पहले चले गए, वो हमेशा पहले चले जाते थे। चलिए, वो तो उनका अपना स्वभाव था, सर का अपना स्वभाव है, स्वभाव हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमारा व्यक्तित्व जो है वो हमसे अलग नहीं होता, और आदमी का जो व्यक्तित्व है उसी को लोग याद करते हैं। जो आपका कार्य करने की शैली है, जो आपका स्वभाव है, आपका जो संबंध है, उसी को हम लोग याद करते हैं, हमेशा याद करते रहेंगे। यादव सर के लिए ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि उन्होंने जो अपना मार्ग चुना है उसमें सर सफल रहें। परिवार से दूर जाना पड़ रहा है, उसका थोड़ा सा उन्हें कष्ट है, लेकिन वही बात है कि कुछ पाना है तो कुछ खोना है। ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जाके सर प्रयास करें तो ये नज़दीक में आ जाए, और सर बहुत अच्छे से चलाएंगे अपना स्कूल। और बाकी जो नवोदय का एक्सपीरियंस होता है वो हर जगह काम आता है, वो बात छात्रों के साथ भी लागू है और शिक्षकों के साथ भी, क्योंकि हमारा विद्यालय सबसे ऊपर रहा है और हमेशा रहेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। सर के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और उनके जीवन में हमेशा उनको सफलता मिले। हमारी कोई एक पोस्ट वैकेंट नहीं, अल्टीमेटली केवल एक ही ऑप्शन था जर्नी बालाइज, और यहाँ के आने से पहले मैं केवल 2 स्टाफ मेंबर्स को जानता था। एक मिस्टर के पांडे थे, वो रिटायर हो गए, और दूसरे सदस्य को जानते 2007 से।
अल्टीमेटली मैंने कमिश्नर हेडक्वार्टर से एक साल का एक्सपीरियंस मांगा। इस साल मेरा बच्चा था उसको एक्सपीरियंस एक साल का दे लेकिन पानी को भाई अल्टीमेटली मैं ऐसा नहीं किया और मैं बहुत आभारी हूँ कांग्रेस सरकार की जिसने मैंने अपना एप्लीकेशन भेजा। सर ने उसी दिन सारे डेटा कलेक्ट करके धीरे धीरे समय बीतता गया, मैं सबके संपर्क में आया और इस विद्यालय की मैं हमको जो देखने मिला मुझे किसी से पूछा नहीं, सबने कॉल किया। मैडम को मैंने जल्दी कॉल किया, क्या होते हो 10 बजे रात मैडम ने मेरे साथ फोन करा, बताइए आपकी क्या समस्या है। तो मैडम को इसके जवाब देना चाहिए जब भी कोई समस्या होती थी मेरे साथ होती थी तो सुनती थी। समझता then my decision making ability is built on this. I do not convince me. My decision making ability is built on this. इंटरव्यू के बाद उन्होंने जो इंटरव्यू अन्य स्टाफ मेंबर से मैं जानना चाहता हूँ जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि मैं इनको बात सच्चाई है जेल के लिए हूँ बाकी आपसे भाई और यही बात मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया। You are so soft, introvert, how you live in Tamil school. There will be different for you. There will be different types of guys, different types of teacher. Some of them will oppose you, some of them will favor you. How do you manage? मैंने कहा सर I can convince them. प्रशासन के लिए ठीक नहीं है तो सर उसको गलत सिद्ध करके दिखाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि इन्होंने अपने हाउस में दिखा दिया। ऐसा व्यक्ति जब निर्णय लेता है ना दंड के लिए तो फिर इसको आप बदल नहीं सकते। तो ये रात को निकल के हाउस में हड़काते भी थे, अगल बगल लोग नहीं निकलते थे, ये निकल जाते थे। ये भी बच्चों ने हमको बताया, मेरे को पता है सब फीडबैक है। तो ऐसा नहीं है कि ये कठोर नहीं है और एक्शन नहीं लेंगे, दंडित नहीं करेंगे। हमको आपको ऐसा लगा कि ये शांत में ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशासनिक वो कर चीज़ें हैं और एक शिक्षक को बहुत चिल्ला कर नेताओं की तरह और गाली दे के भाग जाना, चिल्लाना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर बोलना शोभा भी नहीं देता। आपका जेंटिल होना आपके शिक्षक अच्छे शिक्षक होने की निशानी है। इसको छोड़िए मत, चाहे प्रशासन चले चाहे मत चले। पूछिए बैठा के हमने बहुत झेला है। हम कोशिश किए इसको मोटिवेट करने की कि ना जाए, बहुत बेकार है क्लब में ये वो करके मैंने, और ये सब समझ रहे थे, बच्चे तो है नहीं। मैं नहीं चाहता था एक सेल्समैन की तरह सर मैं इनको कर रहा था कि ना जाए क्लब। इनके जाने के बाद आप देखिएगा फिजिक्स का क्या 1 साल हाल, तो सर हम लोग मैम शायद हम भी धर यहाँ पे आप देखिएगा क्या हाल हुआ। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स आर ओनली फॉर 6 months और एसेशन, वो सदा के लिए नहीं आया। तो जो हीरा होते हैं ना, हीरा है सदा के लिए, ऐड आता है ना, हीरा है सदा के लिए, एक ऐड आता है। तो हीरा सदा के लिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर तो आएंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट टीचर ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो जानता है कि मुझे हटा दिया जाएगा। अगर ये उसको कह दिया जाए कि तुम 10-15 साल रहोगे तो कोई किसी सीजन झेलने के लिए वो कोई कोई छोड़ेगा, कोई अनटर्न स्टोन छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसको आफ्टर मैच झेलना नहीं है, उसको 1 साल 2 साल बाद का रिजल्ट का रिपरकशन झेलना नहीं है। It doesn't have to face the music. Therefore, it chooses the golden means, the shortcut, the shortest cuttest path. और वो बस निपटा के चल देता है। बस इसी कारण हम लोग कॉन्ट्रैक्ट टीचर से घबराते हैं, और कोई बात नहीं है, वो भी पढ़ा लिखा होता है।
तो सर के जाने के बाद एक खाला उत्पन्न होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा। उसको भरने वाला कौन आएगा? नो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट। इनके कैलिबर का तो आदमी नहीं आएगा, सवाल ही पैदा होता है। अब आपकी खूबियां आप लोगों ने सब बताई थी, उसको कुछ भी बताने नहीं। मैं प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बोलूंगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है ना, वो टंकी के ऊपर की ऊंचाई से देखता है। आप लोग अपने दरवाजे पर खड़े होकर देखते हैं, लेकिन हम लोग ऊपर से टंकी से देखते हैं। सब मैम आप नहीं आए, थोड़ा आगे आ जाइए ना, तो फिर आ जाएगा सब। रेंज में आ जाओ भाई। आप नहीं आ रहे सर, आ जाइए और आ जाओ, आगे आ जाइए तभी आएंगे। इधर आ जाओ ना, इधर बहुत गैप है, इधर गैप है, इधर आ जाओ। आशीष जी आगे आ जाओ आप तो।